दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति और नेतागिरी के बारे में। आजकल अपने पॉपुलैरिटी, फॉलोवर और छद्म समाज सेवा को कैसे नेता बनने के टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे आजकल नए नेता अपने लच्छेदार भाषण से जनता को बरगला रहे हैं। आजकल के नए नेताजी जो अभी आधिकारिक नेता बनने के लिए समाज में घूम रहे हैं, इनका भाषण सुनने के बाद हम सबको ऐसा लगता है कि मानो भारत भूमि को बस इसी नेता के अवतार का इंतजार था। अब बस ये नया नेता विधायक या सांसद बनते ही तीनों लोगों से पुष्प वर्षा होगी और इनका राज्याभिषेक होते ही भारत भूमि की सभी समस्याओं का समाधान मानो रातों रात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आजकल जनता की क्या क्या समस्या है। पहली समस्या है रोजगार, दूसरी है नौकरी, वो भी सरकारी वाली, और तीसरी समस्या है रोटी कपड़ा और मकान। इसमें पहली समस्या जो है रोजगार की, वो समस्या का समाधान मानो इस प्रकार हो जाएगी जैसे धन के देवता कुबेर द्वापर युग की समाप्ति के बाद अपने सारे धन मानो यही युवा नेता के लिए ही बचा कर रखे हो। भगवान कुबेर मानो इनके ही अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में कहीं चुपचाप छुपे हुए थे। अब इनका अवतार हो गया, अब बस इनको अपने धन की पोटरी पकड़ा देंगे और कुबेर महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर जाएंगे। और यह नेताजी इस धन का उपयोग किस प्रकार करेंगे, इसकी कल्पना मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले जब तक रोजगार की व्यवस्था न हो तब तक सभी के खाते में रहने खाने और इलाज के पैसे सीधे सभी के खाते में भेज देंगे। फिर लग जाएंगे बड़ी बड़ी और नई नई फैक्ट्रियां लगाने में। फैक्ट्री लगने में तो कम से कम 3 से 4 साल लग ही जाएंगे। तब तक सभी को घर बैठे रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर दिया जाएगा। और जब फैक्ट्री लग जाएंगे तब क्या होगा मैं बताता हूँ। जब फैक्ट्री लग जाएंगे तब सबको, चाहे कोई भी हो, समान रूप से वेतन फैक्ट्री में दिया जाएगा। चाहे मैनेजर हो या मजदूर, सबको समान वेतन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो समानता की बात करते हैं ना। फिर मजदूर और मैनेजर को अलग अलग वेतन क्यों मिलेगा? सबको समान वेतन मिलेगा। आप कल्पना करके देखिए, जब आप इन नेताओं के भाषण सुनते हैं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा। अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव आने वाला है, तो बिहार में भी 2 नेताओं के भाषण को सुनना चाहिए। पहला है प्रशांत किशोर, जो पहले सभी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए और उनकी रणनीति बनाते थे, चाहे वो किसी भी दल का हो। उनका वो ठेका लेते थे कि हम जो है आपको जीत दिलाएंगे, और रणनीति बनाते थे। अब उनको स्वयं नेता बनना है, यानी कि अब खुद से जनता का भला करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक वे दूसरे के माध्यम से जनता का भला करवा रहे थे, लेकिन अब वे खुद से जनता का भला करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता का भला करते करते उनका ठीक से भला ना हो पाया हो, इसीलिए वह स्वयं जनता का भला करना चाह रहे हो। वहीं दूसरी ओर त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जो समाज में अभी तक अपना नाम मनीष कश्यप बताए हुए है, यह अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, बिहार का बेटा बताया करता था। यूट्यूब में इन्होंने अच्छा नाम भी कमाया और कई जनहित के मुद्दे अपने चैनल के माध्यम से ये उठाते भी थे। लेकिन इनको भी लगा कि अब लाल बत्ती में घूमना चाहिए, और इनको लाल बत्ती में घूमने का शौक चढ़ गया। पहले निर्दलीय नेता बनने की कोशिश भी किए, फिर चले गए बीजेपी में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बन गए। जगह जगह मोदी जी के साथ तस्वीरें भी वायरल होने लगी। तब तक वे मोदी जी को ही देवता मान रहे थे। जब वो बीजेपी में थे तो मोदी जी को ही देवता मान रहे थे और मोदी जी को ही देवता समझ रहे थे। और केवल समझ नहीं रहे थे, बल्कि लोगों को बता भी रहे थे। उनको लग रहा था कि मोदी जी का ही अवतार हुआ है भारत का भला करने के लिए, और वास्तव में भी भारत का भला हो ही रहा है। 500 साल के हिंदुओं के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना। आज़ादी के बाद कश्मीर में धारा 370 का जो काला धब्बा था, उससे मुक्ति मिली। भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वह रेलवे हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार हो, सबके विरुद्ध जितना हो सके उन्होंने किया और अभी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो बदलाव पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, यह अभूतपूर्व है। 2005 से पहले का बिहार, जहां चारों तरफ निराशा ही निराशा था, बिहार जंगल राज का पर्याय बन गया था। आज हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसीलिए एक युवा नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में पानी बहुत है, इसीलिए पानी चुराने के लिए जो है वो बिहार में सड़क बनाया जा रहा है। अब उनके बारे में क्या ही कहना। खुद पीएचडी करके 9वीं फेल को बिहार में गर्त ले जाने वाले
को मुख्यमंत्री बनाने वाले पार्टी का मदद कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इनका भी स्वप्न देखा था, आज भारत को जोड़ने के लिए एक 55 साल का अधेड़ युवा के पीछे पीछे निकल पड़ा है। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे थे अपने आप को ब्रांड ऑफ बिहार बोलने वाले के बारे में और बिहार का भला करने वाले मनीष कश्यप जी के बारे में। जब ये बीजेपी में थे तब इनको मोदी जी में ही बिहार का भला दिख रहा था। अभी हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। ऐसे कई काम जो बिहार में हुआ और हो रहा है, किंतु जब मनीष कश्यप का खुद का भला नहीं होने लगा, यानी उसका स्वयं का भला नहीं होने लगा, तो उनको लगा कि नहीं अब मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। फिर मनीष कश्यप नाम का देवता का भी अवतार हुआ है। अब यह दोनों देवता पीके और एमके बिहार के जनता को रोज नए नए हसीन सपने दिखाया करते हैं। इनका हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा। ये 3 लोग एक अश्लील गाना गाने वाली सिंगर से मिलने के लिए गए थे। आप उनका गाना अगर यूट्यूब में सुनेंगे तो आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। बिहार को बदनाम करने में इन सिंगरों का भी बहुत बड़ा योगदान है और ये इतना ही वाहियात और अश्लील गाना गाती है कि इनके बारे में बात करना ही बेकार है। ये इतनी बेशर्मी भरा गाना एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बनाने वाले से अपना चुनाव भी प्रचार करा रहा है। इससे इसका संस्कार का भी पता चलता है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही है कि आए थे तवायफ की कोठे बंद कराने, घुंघरू की छनकार सुनकर खुद नाचने लगे। सुना है ना ये कहावत? मेरे भाइयों, ये नया नहीं है, ऐसा ही होता आया है भारत में सदियों से। कम से कम आज़ादी के बाद तो ऐसा ही होते आ रहा है, क्योंकि इनको मालूम है देश की भोली भाली जनता जितने हसीन सपने दिखा सकते हो चुनाव से पहले, हमेशा नए नए नेता की तलाश में रहती है जनता। यहाँ के लोग अवतार में विश्वास भी रखते हैं और ये केवल हिंदुओं पर लागू होता है। बाकी मजहब वाले का एजेंडा फिक्स है। उनका एक ही एजेंडा है, भले कुत्ता को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को हराना है। बाकी मजहब के लोग अभी तक तो यही विचार करते आए हैं, बीजेपी हराओ। बाकी मजहब के लोग बीजेपी हराओ, बस उनका एक ही एजेंडा रहता है। ये बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी का कीड़ा केवल हिंदुओं को ही काटता है। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन अंत में बस आपसे इतना ही अपील करना चाहता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान यह सदियों से चलने वाले मुद्दे हैं। इनकी 100% पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं मेहनत करना चाहिए और अपने मेहनत के बल पर अपने आप को सम्मान के साथ जीने के लायक बनाना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अपने धर्म की भी चिंता करो। अपनी धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां धर्म कमजोर होता है वहां रोटी छीन लिया जाता है, कपड़ा फाड़ दिया जाता है और मकान में आग लगा दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। ये आप तो सभी जान ही रहे हैं कि वहां क्या दुर्दशा है अल्पसंख्यकों की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अगले एपिसोड में इसी के बारे में कुछ अलग जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।